वेलकम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डीएनए डैमेज। जो दो तरह से कॉज हो सकता है, एक है स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज और एक इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस वो होता है जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते और ये एरर इन रेप्लिकेशन होता है। अब जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो सब मिला जुला के वन मिस्टेक तब होती है जब यूकैरियोट्स में 10 रेज टू द पावर 9 और प्रोकैरियोट्स में 10 रेज टू द पावर 8 न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। इन सब के बाद एक मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो इसी वजह से मतलब इसमें जो इतने चांस क्यों बन रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद भी ऐसा क्यों है कि फिर एक ही मिस्टेक हो रही है, वो इसलिए क्योंकि प्रूफ रीडिंग और रिपेयर मैकेनिज्म साथ साथ में काम करता रहता है। और इसमें जो दो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे वो है टॉटोमेरिक शिफ्ट और स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन। टॉटोमेरिक शिफ्ट में भी दो होते हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। जिसमें ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो जाता है और पिरामिडिन से पिरामिडिन। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन पिरामिडिन एक दूसरे के साथ खुद को रिप्लेस कर लेते हैं। ओके। और इंड्यूस्ड में क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर काम करते हैं, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकते हैं। फिजिकल में मेनली रेडिएशन आते हैं, आयनिक नॉन आयनिक। केमिकल में बेंजोन पायरो बेंजोपायरीन इथीडियम ब्रोमाइड। और बायोलॉजिकल में वायरसेस और कुछ और फैक्टर्स भी जैसे प्रायोन्स हो गए या फिर कुछ और हो सकते हैं, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड, है ना। इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड, ओहो, यस, ओके। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस है वो आप फिर से समझ लीजिए कि इसमें जो दो तरह के आई मीन डैमेज होंगे वो या तो टैटोमेरिक शिफ्ट की वजह से होंगे या फिर ट्रांसवर्जन, टार्टोमेरिक शिफ्ट में ट्रांसलेशन ट्रांसवर्जन की वजह से होंगे या फिर स्पॉन्टेनियस डीप यूरिनेशन में होंगे। अब स्पॉन्टेनियस डीप यूरिनेशन में कुछ ऐसा होता है कि सपोज ये हमारी यहाँ पे एक शुगर है जिसके साथ यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। ये ऐसे फॉस्फेट से ऐसे मतलब ज्वाइन हुई है दूसरी शुगर के साथ, और यहाँ पे कोई बेस नहीं है और यहाँ पे तीसरी शुगर है और यहाँ भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। तो अब क्योंकि ये जो ये साइड है यहाँ पे कोई प्यूरिन या पिरामिडीन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं और इस पूरे को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह कुछ ऐड करना हो तो वो भी ऐड कर देते हैं। अब इंड्यूस से मैं कह रहा था कि शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम फिजिकल इंड्यूस में फिजिकल इंड्यूस्ड डैमेज की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो रेडिएशन होती है वो दो तरह की होगी, नॉन आयनिक और आयनिक रेडिएशन। नॉन आयनिक रेडिएशन यूवी रेडिएशन होती है और आयनिक रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं। फिर केमिकल की बात करेंगे तो अल्काइलेटिंग एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स और ऑक्सीडेटिव एजेंट इसमें काम करते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स के नाम मैंने ये रखे हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स इथिडियम ब्रोमाइड, बेंजोपायरीन, एक्रिडीन ऑरेंज वगैरह है ना। और ऑक्सीडेटिव एजेंट H2, वाटर इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडेटिव एजेंट। फिर H2O2 और O3 वगैरह भी इसमें काम करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल में मैंने सिर्फ वायरस का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पर वायरस के साथ विरियॉन्स, प्रायोन्स, ये सब भी आप एक फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे सेल को, फिर ये टेक ओवर भी कर सकते हैं और डैमेज भी कर सकते हैं डीएनए को। अब सीधे चलेंगे डीएनए रिपेयर की बात, तो डीएनए रिपेयर दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट रिपेयर और इनडायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर में भी दो हैं, फोटो रिएक्टिवेशन और अल्काइल मिथाइल इथाइल ट्रांसफरेज। ये ऐसे है, अल्काइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, इथाइल ट्रांसफरेज। ये एक्चुअली ट्रांसफरेज एंजाइम है जो यहाँ पे काम करता है। फिर इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में है एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम और एसओएस रिपेयर सिस्टम। अब डायरेक्ट रिपेयर में होता ऐसा है कि जो हमारा फोटो रिएक्टिवेशन प्रोसेस कहते हैं जिसे हम, उसमें क्या होता है, फोटोलाइज करके एक एंजाइम होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होता है। और ये क्या करता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि थायमिन थायमिन के साथ जुड़ गया है, एडेनिन एडेनिन के साथ जुड़ गया है। मतलब इंस्टेड एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने के इन्होंने अपने साथ ही एक ही स्ट्रैंड में बॉन्डिंग बना ली है, तो उसे रिपेयर करेगा ये फोटोलाइज एंजाइम। और फिर आता है अल्काइल मिथाइल इथाइलेज। अब सपोज किसी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कोई इथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, सपोज मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो मैं बना के बता देता हूँ। ये है हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप। अब इसे रिमूव करेगा मिथाइल ट्रांसफरेज, वो आएगा यहाँ कट लगाएगा और इसे यहाँ से रिमूव कर देगा और जो हमारा स्ट्रैंड है वो नॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर देगा। फिर इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में सबसे पहला आता है एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। इसमें तीन होते हैं, मिसमैच रिपेयर सिस्टम, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम और बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। मिसमैच रिपेयर सिस्टम में मिसमैच रिपेयर प्रोटीन्स काम करते हैं। ये ये जो काम करता है वो एस फेज में काम करता है, याद रखिएगा। एमएमआर प्रोटीन्स वर्क्स ऑन इन एस फेज, है ना। तो ये अगर कभी कोई गलती होती है तो उसे रिपेयर करने के लिए एस फेज में ये काम आता है। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। थायमिन थायमिन डायमर और बल्कि एडक्ट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो न्यूक्लियोटाइड बेस
न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम रिमूव कर देता है। फिर आता है बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, इट रिमूव शुगर फ्रॉम अप्यूरिक एपिरिमिडिक साइट एंड डीएनए ग्लाइकोसाइलेट एपी एंडो या फिर एपी एक्सोन्यूक्लियस आर इन्वॉल्व इन दिस बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, है ना। और बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में क्या होता है, गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ओके, तो आप एक तरह से ये कंसीडर कर लीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पे कहाँ गया, ये मैंने स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन का एग्जांपल यहाँ पे बताया, कुछ वैसा ही काम करेगा जब बाहर से डैमेज होगा। तो इसके बाद हम सेकंड नंबर पे चलेंगे, तो वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक रिपेयर सिस्टम। अब उसमें क्या होता है कि इट वर्क्स इन G2 फेज, और G2 फेज में जब ये काम करेगा तो यहाँ पे जो गैप होंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे जो गैप होंगे, ये एक्चुअली G2 फेज में काम कर रहा है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी कभी बहुत डैमेज ले लेता है, जिसमें दोनों स्ट्रैंड से ही न्यूक्लियोटाइड्स गायब हो जाते हैं। उस केस में ये क्या करेगा, ये जो आसपास के सेल्स का कोई डीएनए होगा या G2 फेज में ही अवेलेबल कोई और डीएनए प्रेजेंट होगा जो उसकी बिल्कुल कॉपी है, उसको कॉपी करेगा और यहाँ पे वो पेस्ट कर देगा। इसे हम कहते हैं होमोलोगस डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर सिस्टम, है ना। और इसी के साथ साथ एक चलता है नॉन होमोलोगस डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। जब कंडीशन ऐसी हो कि ये रिपेयरेबल ना हो, उस कंडीशन में ये नॉन होमोलोगस सिस्टम काम करता है, और इसमें कोई भी दो फ्रेगमेंट, जैसे सपोज ये दो फ्रेगमेंट है, किसी को भी यहाँ लगा देगा, क्योंकि अभी के लिए डीएनए को नॉर्मली बनाना जरूरी है। उसके बाद जो लास्ट आता है वो है हमारा एसओएस रिपेयर सिस्टम, जिसे हम ट्रांसलीशन रिपेयर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें ये क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती इन एंजाइम्स में, तो ये एरर प्रोन मैकेनिज्म होता है, मतलब अगर ये रिपेयर भी करेगा तो भी गलती करने के चांसेस में हो सकते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 काम करता है, यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज ईटा, कीटा, कापा, थीटा वगैरह काम करेंगे। तो इसमें मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे दिखाया है कि जब कोई डैमेज नहीं हो रहा होता है डीएनए में, है ना, तो एक लेक्स ए करके कहाँ है, ये जो ये सर्कल में मैंने दिखाया है, ये लेक्स ए रिप्रेसर है, जो इनके ऑपरेटर साइट्स पे जाके बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो रैक ए जीन होता है, ये रैक ए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता रहता है, चाहे यहाँ पे लैक्स से हो चाहे नहीं हो। पर लैक्स से अगर यहाँ पे होगा तो ये धीरे धीरे रिपेयर करेगा। पर जैसे ही डीएनए डैमेज होता है, ये लैक्स से रिप्रेसर जो यहाँ यहाँ अवेलेबल है ऑपरेटर साइट्स पे, ये रिमूव हो जाते हैं। फिर सबसे पहले रैक के अच्छे से रैक ए प्रोटीन को सिंथेसाइज करना शुरू करेगा, और ये रैक ए प्रोटीन बाद में जाके ये लैक्स, यूवीआर, पॉली बी, डिन बी, ये सब इनको एक्टिवेट करता है, और इसी के साथ एसओएस रिपेयर सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है और डीएनए को रिपेयर करता है। इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब। सेल्फ प्रमोशन।